नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में जो हमारे उत्तराखंड आबकारी परिवर्तन सिपाही और एसआई के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका प्रैक्टिस है 26 रहने वाला है। ठीक है, आज थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि आज के पहले मैंने 25 सेट आपसे पूरे करवाए थे। ठीक है, तो अभी क्या है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद ही टाइप कर रहा हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा है। तो पहले क्या होती है, 2 दिन में एक वीडियो आती थी। ठीक है, तो अब क्या होगी, डेली एक वीडियो आएगी जिसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन में आपका एक सेट पूरा हो जाएगा जैसे हम अभी भी कर रहे थे। ठीक है, बट ये होगा कि अब डेली क्लास आएगी, 50 क्वेश्चन आपके डेली में यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमारा 26वां सेट। ठीक है, देखिए मैंने खुद ही टाइम कर रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं हो रहा है क्योंकि टाइप करने में आप सबको पता है कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा मैनेज कीजिए। मैं डेली जैसे पहले क्या कर रहे थे हम लोग, दो वीडियो 2 दिन में एक वीडियो लेके आ रहे थे। अब क्या करूँगा, मैं डेली वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम 50 क्वेश्चन डेली करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन में हमारा एक सेट पूरा हो जाएगा। पैटर्न वही रहेगा, बस खाली क्वेश्चन कम रहेंगे, 50 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहले हमारे सामान्य ज्ञान सामान्य देंगे। ठीक है, देखिए 19वें एशियाई खेल 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य बोला गया। ठीक है, 19वें एशियाई खेल में कुल 45 देशों ने प्रतिभाग किया। 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन 2023 में चीन के हांगझोउ में हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, सिटी पूछ ली गई थी अभी रिसेंट के एग्जाम में। 19वें एशियाई खेल में भारत में कुल 107 पदक जीते। 19वें एशियाई खेल में भारत ने कुल 26 स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे असत्य पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो डी है ये गलत है। ठीक है, 26 स्वर्ण नहीं थे आपके, 27 स्वर्ण थे। तो ठीक है, तो आपका यहाँ पे डी यहाँ पे असत्य हो जाएगा, बाकी आपके तीनों ऑप्शन राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इलाहाबाद एवं दिल्ली के उच्च न्यायालयों के अनुसार संविधान में किस प्रावधान में नागरिकों को नाम परिवर्तन का अधिकार है। ठीक है, अगर नाम परिवर्तन के अधिकार की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 24, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 25, मतलब अनुच्छेद 25, 21, अनुच्छेद 18 या 24। तो कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल 21 है। कौन सा, हमारा राइट टू लाइफ की जो बात करता है। ठीक है, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम यहाँ बात करते हैं फंडामेंटल राइट की। ठीक है, जो हमारे क्या है, संविधान के मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 12 से लेके अनुच्छेद नंबर कहाँ तक आते हैं, आपके 35 तक आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका जो 21वां है, ठीक है, जो 21वां राइट टू लाइफ की बात करता है, और 21A कौन सा बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, ये 2002 में ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको याद करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है तीसरा क्वेश्चन। वर्ष 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को मिला, वे किस देश की रहने वाली हैं। ठीक है, इस किस देश की रहने वाली हैं, तो इराक, ईरान, ऑस्ट्रेलिया या फिर मलेशिया। ठीक है, तो ये आपकी ईरान से रहने वाली हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया था 3 एग्जाम में उत्तराखंड के रिसेंट में भी। ठीक है, देखिए कहीं कहीं पे आपको मिस्टेक होगी तो आप उसको अवॉइड करिए, क्योंकि मैं खुद ही टाइप कर रहा हूँ तो थोड़ा गलतियाँ हो जाती है खुद के टाइप करने में। ठीक है, पर आपके लिए जो कंटेंट होगा, बेस्ट कंटेंट लेके आऊँगा, आपको मैं फ्री प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा टाइम दीजिए क्योंकि मुझे और भी टाइम काम होते हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, तो थोड़ा टाइम कम हो पा रहा है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, देखिए तो कहाँ, राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से या फिर जम्मू एंड कश्मीर से। अब देखिए अगर हम भारत का मैप बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, चलिए अब मैं रफ पे ऐसे बना रहा हूँ, रफ इसको याद करिएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे हम सिक्किम की बात करते हैं, यहाँ पे सिक्किम है, तो इसके राइट साइड में जब इधर को आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका राजस्थान पड़ेगा। ठीक है, तो राजस्थान का क्या होगा, हमारा जो अक्षांश होगा वो सेम होगा। ठीक है, चलिए पांचवा है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, अरब सागर से, भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर से या फिर हिंद महासागर से। ठीक है, तो ये कहाँ से, तो ये भूमध्य सागर से। ठीक है, जो मेडिटेरियन सी है आपका, ठीक है, ये आपका इंडिया है, ये पाकिस्तान वाला रीजन हो गया, ये आपका अफ्रीका वाला रीजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका यूरोप हो गया, तो ये वाला जो मेडिटेरियन सी है, ठीक है, भूमध्य सागर यहाँ से। चलिए छठा है, मृदा का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या फिर जंगली मृदा। देखिए अगर हम काली मृदा की बात करते हैं, ठीक है, तो काली मृदा आपके गुजरात वाले रीजन में है। कहाँ पे, आपका गुजरात और महाराष्ट्र रीजन पे। ठीक है, जो कपास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट होता है, इसको रेगुर सॉइल भी कहते थे, रेगुर सॉइल इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेगा। ठीक है, रेगुर मृदा इसको बोला जाता है। अगर यहाँ पे बात करें सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा विस्तृत है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी जलोढ़ मृदा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, विक्टोरिया झील, मलावी झील, टीटीकाका झील या फिर बेकाल झील। ठीक है, तो विषुवत रेखा की हम अगर बात करते हैं
तो कौन सी गुजरती है? तो आपकी विक्टोरिया झील। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आप सबके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। देखिए कमेंट सेक्शन, कमेंट करने में झिझकिया मत कीजिए, क्योंकि जब कमेंट करेंगे आप आपका हेजिटेशन दूर होगा। कभी आप अगर साक्षात्कार या इंटरव्यू वगैरह में पहुंचते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपके लिए मेन चीज़ हो जाएगी कि आपका जो आपको आता सब कुछ, आपने पढ़ा है आज तक, सब कुछ पढ़ा है, ठीक है, बट अगर आपके पास क्या है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, उस चीज़ को बोलने के लिए, ठीक है, अब क्योंकि आप हमेशा बोलते नहीं है, देखा है कि चीज़ों को आपको आता है नो डाउट, बट उसको चीज़ों को एक्सप्लेन करना सीखिए। ठीक है, अगर आपको जो आता है लिखिए, उससे क्या होगा कि आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। ठीक है, तो आपके आगे काम भी आएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि विक्टोरिया झील कौन से देश में पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फिश, द लैंड ऑफ गोल्डन फिश के नाम से जाना जाता है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कौन सा किसको कहा जाता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमन्तम उड़ती है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो कहाँ कहाँ को बहती है? तो ये बहती है आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, सहारा रेगिस्तान में। अब सहारा रेगिस्तान कहाँ पे है ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन इसलिए देता हूं क्योंकि आप उन चीज़ों को अगर सर्च करते हैं तो आपकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसके आसपास की कंट्रीज़ को देख लेंगे आप, कौन कौन सी कंट्री सहारा रेगिस्तान को टच करती हैं, तो इससे क्या होगा, कभी मैप वाइज क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन रिसेंट में इस टाइप के बन रहे हैं, तो आपके वो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको होमवर्क देने का मतलब या आपको क्वेश्चन देने का मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करें। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में यह निर्णय लिया गया कि एक बार में 3 बार तलाक, ठीक है, तलाक खाने से तलाक होना गैर कानूनी है। ठीक है, अगर जो तलाक वगैरह, तलाक 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 3 तलाक जो था, ठीक है, जिसको समाप्त कर दिया गया था, तो वो गैर कानूनी है। किसने बताया था, किसने कहा था? ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय ने। ठीक है, जो हाईकोर्ट है कोलकाता, मुंबई हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट या फिर पंजाब हाईकोर्ट के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था। ठीक है, कि जो 3 तलाक है वो आपका क्या क्या है, गैर कानूनी है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सुमिलित है? देखिए, गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र देश के बीच स्थित है, वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, टू स्टेट सॉल्यूशन शब्द का उल्लेख इजराइल के संदर्भ में किया जाता है, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, या उपयुक्त सभी कथन सुमिलित। देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि रिसेंट में देखा था इजराइल और जो हमास की वहाँ पे वॉर चल रही थी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया आपके लिए, इसका भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, करंट के हिसाब से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, तो इनको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे उपयुक्त सभी कथन क्या है यहाँ पे हमारे राइट है। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन थी? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड। ठीक है, तो कौन थी? तो ऑस्ट्रेलिया थी यहाँ पे विजेता टीम, और उपविजेता टीम कौन थी? उपविजेता थी आपकी भारत। ठीक है, तो भारत को यहाँ पे जो इंग्लैंड में हुए थे, जो चैंपियन का फाइनल हुआ था, वहाँ पे हराया था। ठीक है, चलिए 13वां है, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है, मिसिसिपी, कांगो, हांगहो, ठीक है, हांगहो या फिर राइन रिवर। तो कौन सी रिवर है? तो ये आपकी राइन रिवर है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ठीक है, इजराइल, कुवैत, कतर या फिर सऊदी अरब। अब यहाँ पे पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होगा? ये होगा आपका कुवैत होगा। ठीक है, देखिए पहले 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जीएस के रहेंगे, जनरल स्टडीज के। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो उत्तराखंड जीएस के रहेंगे। ठीक है, और लास्ट के 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही एक पेपर, फिर नेक्स्ट पेपर जो कल आएगा उसमें 50 क्वेश्चन जो होंगे वो सेम पैटर्न में होंगे। ठीक है, तो इससे आपका 2 दिन में एक पेपर पूरा 100 नंबर का कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50वां है, आइसोटोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है औद्योगिक स्थानीकरण में, कृषि प्रदेशों के सीमांकन में, जलवायु कटबंधों के विभाजन में, अपवनस्पति प्रदेशों के विभाजन में। ठीक है, तो किस में किया जाता है? तो ये क्या जाता है? औद्योगिक स्थानीकरण में किया जाता है। ठीक है, किसका? आइसोटोपेन का। ठीक है, आइसोटोपेन जो होता है इसका शब्द का प्रयोग करते हैं। 16वां है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जा सकती है? गंगा का मैदान, दक्कन का पठार, कोरोमंडल का मैदान या कैनरा का मैदान। देखिए अब यहाँ पे पहले मैं कोरोमंडल तट आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोरोमंडल तट अभी रिसेंट में क्या होता है, ये आपका मैप है। ठीक है, ये आपका श्रीलंका हो जाएगा नीचे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका केरला हो जाएगा, ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ 2 चीज़ पूछते हैं, एक तो आपका क्या है? कोरोमंडल तट है। अब देखिए रिसेंट में क्या हुआ था, कोरोमंडल एक्सप्रेस जो ट्रेन थी, ठीक है, वो क्या हो गई, ड्रिल हो गई थी। ठीक है, वहाँ पे बहुत से लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो गई, 300 से ज़्यादा लोगों की। तो ये जो तट होता है पूर्वी वाला, ठीक है, ये आपका कोरोमंडल तट कहता जाता है। और ये वाला तट जो होता है पश्चिमी, ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? बंगाली खाड़ी हो गया। और ये वाला आपका अरब सागर हो गया। ठीक है,
देखिए मैं आपको साइड बाय साइड और चीज़ भी करवाते रहूँगा। अब यहाँ पे क्या है, जो ये वाला तट है ये होता है आपका मालाबार तट, पश्चिमी घाट वाला, ठीक है, ये आपका मालाबार तट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, और ये आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जा सकती है, ठीक है, तो किस क्षेत्र में की जाती है, तो ये की जाती है आपकी दक्कन का पठार में, ठीक है, किसमें की जाती है, दक्कन के पठार में की जाती है। अगला है यहाँ पे सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति से संबंधित है, ठीक है, जो सरहुल त्योहार है आपका वो किस जनजाति से संबंधित है। देखिए पहला दिया गया है उराव, दूसरा है कुमार, तीसरा है बैगा, चौथा है गोंड, ठीक है, तो ये किस संबंधित है, ये आपका उराव से संबंधित है, ठीक है। सरहुल त्योहार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति द्वारा बनाया जाता है, तो उराव जनजाति के द्वारा यहाँ पे ये बनाया जाता है, ठीक है। 18वां है केरल का कुटनाड, ठीक है, कुटनाडु क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, मीठे पानी की झील के लिए, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए, एक प्रबल द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए, ठीक है, तो किसके लिए फेमस है, तो ये है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए कौन फेमस है, आपका केरल का कुटनाडु, ठीक है, कुटनाडु, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला है 19वां उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफाल मामला कब प्रकाशन में आया था, वर्ष 2001, वर्ष 2005, वर्ष 2008, वर्ष 2010, ठीक है, तो ये कब प्रकाशन में आया था, तो ये आया था 2010 में आया था, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन है देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। देखिए 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है भारत में, ठीक है, जो आर्टिकल आपका 352 है इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद एक आता है आपका 356, जिसमें आपका आर्टिकल 356 के अंदर राष्ट्रप्रधान जो स्टेट के अंदर क्या होता है मशीनरी जब फेल हो जाती है उसमें लगाते हैं। अगला आता है 360 जो आपका है फाइनेंशियल, ठीक है, वित्त वाला, जो वित्त इमरजेंसी है वो अभी तक भारत में कभी लगी नहीं है। देखिए अब यहाँ पे 26 अक्टूबर 1962, ठीक है, अगला है 5 नवंबर 1962, 4 सितंबर 1972, 16 दिसंबर 1962, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा गया कि पहली बार कब लगी थी, तो ये लगी थी आपकी जब आपका चाइना के साथ वॉर हुआ था, कब, 26 अक्टूबर 1962 को, तो ये आपका ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, अब यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ। देखिए आपके लिए जितना हो सके मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे पीडीएफ वगैरह बनाई हुई है, ठीक है, क्योंकि वैसे मैं डाल रहा था तो उसमें कॉपीराइट का चार्जेस वो रहता है, कॉपीराइट के आ सकते हैं, तो इसकी वजह से आपके मैं इस टाइप से क्वेश्चन पीडीएफ बना के खुद ही मेहनत करके आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए 21वां है जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुँचाने पर सरा में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा, ठीक है, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून या फिर नैनीताल, तो कौन सा रहा था, तो ये रहा था आपका देहरादून रहा था, ठीक है, कौन सा रहा आपका देहरादून रहा था, ठीक है। चलिए अगला है 22वां नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में देश भर में भूस्खलन रिपोर्ट जारी की, ई भूस्खलन प्रभावित सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी या फिर उत्तरकाशी, ठीक है, तो कौन सा था, तो ये था आपका रुद्रप्रयाग था, रुद्रप्रयाग पहला था, दूसरा आपका टिहरी था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर फिर उसके बाद अगर सॉरी नॉट टिहरी, चमोली था, सॉरी, ठीक है, चमोली था, टिहरी नहीं था, चमोली था आपका। अगला है 23वां निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था, ठीक है, अस्वीकार की बात कर रहा है, ठीक है, स्वीकार की बात नहीं कर रहा है। कौशिक आयोग, दीक्षित आयोग, कोश्यारी आयोग, ठीक है, कौन सा था, तो ये आपका था कोश्यारी आयोग, ठीक है, जिसने क्या किया था उत्तराखंड की जो गैरसैंण राजधानी थी इसको यहाँ पे आयोग को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। अगला है 24वां क्वेश्चन, ठीक है, आपको थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, आपको सबको पता है अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो थोड़ा आसपास शादियां चल रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब डीजे तो बजता ही है शादियों में, अब किसी को बोल नहीं सकते नहीं है, तो थोड़ा इसको एडजस्ट करिएगा, ठीक है। चलिए 24वां क्वेश्चन है मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल महंत मंडल की स्थापना की थी, देहरादून में, मेरठ में, दिल्ली में या फिर लखनऊ में, ठीक है, तो कहाँ पे की गई थी, तो ये की गई थी आपकी लखनऊ में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला है 25वां गूढ़ भूमि का अर्थ है मंदिर को प्रदत्त भूमि, चारागाह हेतु प्रदत्त भूमि, प्रशासनिक सेवा हेतु प्रदत्त भूमि या फिर सैन्य सेवा हेतु प्रदत्त भूमि, ठीक है, तो गूढ़ भूमि का संबंध किससे होता है, तो ये होता है मंदिर को प्रदत्त भूमि, ठीक है, जो मंदिरों के लिए दी जाती थी उसको गूढ़ भूमि कहता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था वीडियो एग्जाम 2021 में, ठीक है। 26वां है आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है केदारनाथ में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में या फिर बद्रीनाथ में, ठीक है, तो ये है आपके केदारनाथ में। और रिसेंटली क्या हुआ था, जब आपका 2013 में
ठीक है। जून 2013 में जब त्रासदी हुई आई थी वहाँ पे भूस्खलन, उसके बाद ये क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है। तो इसका अभी क्या हुआ था 2022 में यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया और नई मूर्ति वहाँ पे बनाई गई है। ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन है यहाँ पे, पंचाचूली पर्वत चोटी की ऊंचाई है। ठीक है। देखिए पर्वत की ऊंचाई की इनके बारे में भी अभी सर में पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो 5904 मीटर, ठीक है, 6904 मीटर, या फिर 6856 मीटर, या 7456 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। कितनी है, तो पंचाचूली पर्वत की चोटी की ऊंचाई कितनी है आपकी, 6964 मीटर। ठीक है। अगला है 28वां, उत्तराखंड में कड़ौवा है, त्योहार है, औजार है, आभूषण है, या फिर नृत्य शैली है। तो ये क्या है आपका, कड़वा क्या है, आभूषण है। ठीक है। अब कड़वा कहाँ पहना जाता है, ठीक है, ये मुझे आप बताइए। एक आभूषण है एक प्रकार का है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। अगला है 29वां, थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं, राणा प्रताप का, गौतम बुद्ध का, रणजीत सिंह का, या फिर अकबर का। ठीक है। तो ये किसका वंशज मानते हैं अपने आप को, ये मानते हैं राणा प्रताप के वंशज मानते हैं थारू जनजाति। ठीक है। और थारू जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, और उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो जनसंख्या वाली जनजाति है वो थारू जनजाति है, और ये आपकी उधम सिंह नगर में है सबसे ज़्यादा। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम विधानसभा की सीट की बात करते हैं तो जो नानकमत्ता सीट है, ठीक है, नानकमत्ता, तो ये आपके लिए रिजर्व सीट है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे 2 ST के लिए 2 रिजर्व सीटें हैं। ठीक है, 70 सीटों में से, जिसमें से एक चक्राता है और एक क्या है आपकी नानकमत्ता है। ठीक है। ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है। चलिए अगला है 30वां क्वेश्चन, दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है। ठीक है। अगर दानपुरिया बोली की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, चमोली में, बागेश्वर में, चंपावत में, या फिर उत्तरकाशी में, तो दानपुरिया आपकी बागेश्वर में बोली जाती है। ठीक है। कहाँ पे बोली जाती है, ये आपकी बागेश्वर में बोली जाती है। ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा 31वां क्वेश्चन, रम्माड़ को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया था। तो रम्माड़ उत्सव है, ठीक है, ये आपका चमोली में, ठीक है, चमोली में बनता है, जहाँ पे इसको मुखोटा, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लकड़ी वगैरह के मुखोटा पहन के यहाँ पे एक रामायण वगैरह, एक नृत्य वगैरह वो टाइप के नाटक वगैरह किया जाता है। ठीक है। तो ये कब घोषित किया गया था वो इसको देखना है, 2009, 2011, 2010, फिर 2012 में। ठीक है। तो ये कब की गई थी, तो ये की गई थी आपकी 2009 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करिएगा। चलिए अगला है यहाँ पे 32वां क्वेश्चन, गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की 1517 में, 1815 में, 1510 में, या फिर 1615 में। तो कब की गई थी, तो ये की गई थी 1517 में की गई थी। ठीक है, किसने, अजयपाल के द्वारा। अगला है 33वां क्वेश्चन, बुद्ध की प्रतिमा की पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख किस स्थल की प्रतिमा पर मिला है, बाड़ाहाट, मोरध्वज, जागेश्वर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो कहाँ पे मिला हुआ है, तो ये मिला हुआ है आपका बाड़ाहाट में। ठीक है। और इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक लेखक कौन है, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, NS थापा, डॉक्टर शेखर पाठक, डॉक्टर यशोधर मठवाल। ठीक है। तो कौन है, तो ये हैं आपके डॉक्टर यशवंत कटोच जी हैं। ठीक है। अगला है यहाँ पे 35वां क्वेश्चन, मुगल एवं चंद्रवंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक का वर्णन मिलता है। ठीक है। अब देखिए जो मुगल काल था और समय चंद्रवंश था, इनके जो संबंध किस टाइप क्या क्या चीज़ें मिली हैं, किस राजा, इनके समकालीन राजा कौन थे, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे अगर देखा जाता है तो हमको कौन से बुक में मिलता है इसका वर्णन, जहांगीरनामा, नुस्खा ए दिलकुशा, अकबरनामा, या फिर बाबरनामा में। ठीक है। तो किस में मिलता है, तो ये मिलता है आपका जहांगीरनामा मिलता है। ठीक है। 36वां है, निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय ने, ठीक है, उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने बदल दिया गया। देखिए ये जो वेडिक्ट था 2013 का था। ठीक है। 2013 में क्या हुआ, जो हाईकोर्ट है, ठीक है, सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की जा रहा, इसमें 2 चीज़ें की गई थी। जो आपका पासा युद्ध है, ठीक है, बगवाल, ठीक है, बगवाल पाषाण युद्ध, जिसको जो होता है आपका पिथौरागढ़ में, कहाँ होता है, सॉरी नॉट पिथौरागढ़, देवीधुरा में। ठीक है। तो देवीधुरा में आपका होता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे पहले क्या होता है, पहले प्रथा थी कि आपस में जब आपका रक्षाबंधन होता है, ठीक है, तो रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे आपस में क्या होता है कि जो खाम होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 खाम होती हैं, वो आपस में पत्थरों से युद्ध लड़ती थी। ठीक है। तो सरकार के द्वारा इसमें क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको बैन कर दिया गया और बोला गया कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, फूलों और फलों से क्या करेंगे, आपस में वहाँ पर इसको जारी रखेंगे। ठीक है। पर अभी भी कहीं कहीं क्या होता है कि जो पुराने बुजुर्ग हैं अभी भी जेब वगैरह में, अपने पॉकेट वगैरह में क्या करते हैं, वो पत्थर लेके आते हैं और आपस में थोड़ा बहुत पत्थर के वो भी हो जाता है लास्ट में। ठीक है। तो ये आपका कहाँ, देवधुरा उत्सव। 37वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न में से किस तहसील ने 2001 से 2011 के दौरान 10 की ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है। ठीक है। सतपुली,
भिकियानीसैंण, थलीसैंण या फिर धूमाकोट। ठीक है, तो कहाँ पे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है 10 साल के अंदर, जो जनगणना के आंकड़े आए थे। ठीक है, तो ये आपका भिकियानीसैंण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला है केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। गोस्थल, गाड़ाहाट, ब्रह्मपुर, ठीक है, या फिर आपका कौन सा है, देवी तीर्थ। ठीक है, तो कौन सा है, तो ये है आपका गोस्थल। ठीक है, केदारनाथ में गोपेश्वर का वो नाम वर्णित है। अगला है यहाँ पे 39वां क्वेश्चन, आसन बैराज बिहार का संबंध है हाथी से, तेंदुओं से, काला भालू से या फिर चिड़िया से। ठीक है, तो किस संबंध है, तो आपके चिड़ियाओं से संबंध है, किस आसन बैराज। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था, 1820, 1819, 1815 या फिर 1811। ठीक है, तो उत्तराखंड में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन की हम बात करते हैं तो ये आगमन हुआ था आपका 1815 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था आपका, 1815 में। ठीक है, तो ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया यहाँ पे, देखिए ए सी बी, तो ऑप्शन नंबर बी ये यहाँ पे राइट रहेगा, कौन सा, बी वाला। ठीक है, इसको होता है याद रखिएगा 1815। ठीक है, चलिए अब आएंगे हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम हिंदी करेंगे। ठीक है, जिससे हमारे कंप्लीट 50 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए 41वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, गांठ, ठीक है, ये गौंठ होगा। ठीक है, गौंठ, खंडग्रह, गौरा या फिर कोना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा आपका, तो जो राइट आंसर है तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, खंडग्रह। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, सिफारिश किस भाषा का शब्द है, फारसी, तुर्की, ठीक है, या फिर आपका अरबी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसका है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिफारिश, तो सिफारिश आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ जाते शब्द वगैरह, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है 43वां, निम्नलिखित में शब्दों में विशेषण है, लालच, मौन, मर्यादा या फिर रोग। ठीक है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका मौन। मौन क्या है, आपका विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 44वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म विशेष से विशेषण का सटीक उदाहरण है, घर, घराना, स्वर्ण, स्वर्णिम, कुंभ, कुम्हार, कुंभार या फिर भला, भलाई। ठीक है, तो इसमें से कौन सा, तो आपका इसमें विशेष से और विशेषण आपका स्वर्णी यहाँ पे विशेषी है और विशेषण आपका स्वर्णिम है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 45वां क्वेश्चन है, धनु शब्द का पर्यायवाची है, वित्त, अर्थ, धन या कोदंड। ठीक है, तो कौन सा होता है, तो धनु शब्द का पर्यायवाची हमारा होता है कोदंड होता है। ठीक है, 46वां है, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह है, अगर यहाँ पे यह लड़का शरारती में यह के बारे में पूछा गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, सार्वनामिक सर्वनाम है। ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे कर्मकर्ता सर्वनाम है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा आपका सार्वनामिक सर्वनाम हो जाएगा, क्या ये है। ठीक है, अगला है 47वां क्वेश्चन, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र स्मरण संग्रह के रचनाकार है। ठीक है, जो पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र करके स्मरण संग्रह है कि इसके रचनाकार कौन है, इलाचंद्र, विष्णु प्रभाकर, मनोहर श्याम जोशी, बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, तो कौन है, ये है आपके मनोहर श्याम जोशी जी हैं। ठीक है, चलिए 48वां है, निम्न विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द हैं, विज्ञान, अधिवक्ता, छात्र या फिर प्राचार्य। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका निम्न विकल्प में उपसर्ग रहित। ठीक है, छात्र में देखिए यहाँ पे वी, यहाँ पे अधि, यहाँ पे प्र। ठीक है, तो ये क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, पहले लगते हैं, किसके, शब्द के पहले लगते हैं, प्रथम में लगते हैं। ठीक है, और जो आपके प्रत्यय होते हैं, ठीक है, प्रत्यय अंतिम में लगते हैं शब्द के। ठीक है, तो यहाँ पे वी हो गया, अधि हो गया, ये क्या है, आपके उपसर्ग हैं। पर छात्र में कौन सा, हमारे छात्र में यहाँ पे कोई भी क्या है, उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग रहित यहाँ पे आपका छात्र हो जाएगा। ठीक है, 49वां है, सुमित्रानंदन पंत को सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से या ANB दोनों से, उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है, वर्षतु का संधि विच्छेद है, वर्षा प्लस तु, वर प्लस ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु। ठीक है, अगला होगा लास्ट, वर्षा प्लस ऋतु। ठीक है, तो इसमें कौन सा राइट रहेगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट रहेगा, वर्षतु का संधि विच्छेद होगा हमारा वर्धन ऋतु। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वर्षतु में कौन सी संधि है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ठीक है, हमारा आपका 26 हमारा प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट जो अपडेट वगैरह होती है एग्जाम रिलेटेड या फिर करंट अफेयर, वो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। या कोई डिस्कशन होता है या कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और साथ में अगर आप परीक्षा वाली की MCQ सीरीज देखना चाहते हैं, ठीक है, तो चैप्टर वाइज हम उसको करवा रहे हैं। आप जाके देखिए, उसमें 20 पार्ट आ चुके हैं वहाँ पे, जिसमें हम हर चैप्टर के 100 से 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं MCQ बेस पे। साथ में आबकारी के इससे पहले भी टेस्ट सीरीज का जो 25 सेट आ चुके हैं फुल लेंथ है, उनको भी आप देखिए। साथ में उत्तराखंड का बजट, इसकी वीडियो भी बनी हुई है, आप उसको भी देखिए। साथ में उत्तराखंड के जो अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है, अनेकार्थी शब्द हैं, ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं उत्तराखंड के, ठीक है। इन सबको देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, ठीक है। साथ में विंसियर एयर बुक भी करवा रखी है, आप उसके भी करंट अफेयर को देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।